नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज ही के अखबार का कटिंग है। दिव्यांग बच्चों के लिए 7,279 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अनुकंपा पे 6,481 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू। क्या कुछ लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,979 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेज दी गई है। इसी तरह अनुकंपा के आधार पर 6,481 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। वे सोमवार को बिहार विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत शिक्षा विभाग के तृतीय अनुपूरक बजट 1532 करोड़ 32,96,000 रुपये पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। हालांकि विपक्ष ने सरकार के उत्तर का बहिष्कार किया। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन में अनुपूरक बजट पारित हुआ था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अब राज्य सरकार के पदाधिकारी भी काम कर सकेंगे। इसके लिए आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सक्षम पदाधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से पत्र प्राप्त होने के बाद विभिन्न विभागों से इच्छुक अधिकारियों के आवेदन मांगे गए हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उप सचिव संजय कुमार की ओर से सभी मंत्रालयों विभागों को आयोग के रिक्त पदों को भरने के संबंध में पत्र भी भेजा था, जिसके बाद मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों के साथ पुलिस महानिदेशक सभी आयुक्तों को एक पत्र जारी किया गया है और जल्द ही जनगणना शुरू की जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देश में जनगणना की तैयारी हो चुकी है पूरी। देश में जनगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने गृह मामलों से संबंधित संसदीय समिति को बताया कि जनगणना से संबंधित कई प्रारंभिक गतिविधियां पूरी हो चुकी है। तकनीकी अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। समिति ने अपनी 292वीं रिपोर्ट में इन गतिविधियों का विवरण दिया है। इस रिपोर्ट को सोमवार को संसद में पेश किया गया है। यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। अभी तक जनगणना नहीं हो सकी है। भारत में 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना कराने की परंपरा रही है। इसे नीति निर्माण, सामाजिक आर्थिक योजना के लिए महत्वपूर्ण डाटा मिलता है। समिति ने मंत्रालय द्वारा दिए गए इस आश्वासन पर गौर किया है कि यदि आवश्यक हुआ तो जनगणना संबंधी गतिविधियों के लिए संशोधित अनुमान चरण में अतिरिक्त